आहा, है ना, ऐसी खुशबू आ रही है कि मन कर रहा है मैं ही पी लूं सारी चाय। भैया आप भी ना। लो भैया, बन गई चाय। डालो। बढ़िया चाय आधे रेट में। हाँ चलो दीदी हम भी चलते हैं। हाँ नूपुर चलो। अरे हम भी चलेंगे कृष्णा भैया। आधे दाम की गर्मा गर्म कड़क चाय ले लो। आओ, बढ़िया चाय आधे रेट में, बढ़िया चाय आधे रेट में। बाबूजी चाय। अम्मा चाय। हाँ कैसी है? बहुत अच्छी। अम्मा, शादी के बाद अपनी पहली रसोई में जब मैंने चाय बनाई थी, आपने क्या कहा था याद है? आपने कहा था कि बहू इतनी बढ़िया चाय बनाई है, अगर चाय की दुकान खोल दो ना तो लाइन लग जाएगी। बस वही आशीर्वाद दे दीजिए, दुकान खुल गई है, बस लाइन लग जाए। सोचा नहीं था कि मजाक में कही हुई बात एक दिन सच हो जाएगी, लेकिन जब अब हो ही गई है तो आशीर्वाद देते हैं कि बस लाइन लग जाए। चाय गरम, केवल आधे दाम में चाय गरम। पिला छोटू को। लीजिए भैया। आप भी पीजिए चाय। गर्मा गर्म भर भर के इलायची और अदरक है। किसी को भी गर्मा गर्म कॉटन वाली आधे दाम की चाय पीनी है, आ जाइए, बिल्कुल इलायची और अदरक वाली है। ए छोटू, ए चाय देना यार तुम्हारी उद्घाटन वाली। किसका फोन आ गया? अरे क्या? यशोदा, चलते हैं बेटा, चलिए। बहू, इन 2 कप चाय की कीमत हमारे लिए बहुत अनमोल है। जायदाद में से सारा हिस्सा भी दे देना, वो भी इन 2 कप चाय की कीमत नहीं चुका सकते। फिलहाल तुम ये अम्मा बाबूजी की तरफ से शगुन समझ के रख लो। बहना, बहना, अशोक जी की खबर मिल गई। अशोक, आपको कैसे? जब तुमने मुझे मंडल बाबा के बारे में बताया था तो मैंने लोगों को पीछे लगा दिया था पता करने के लिए। क्या पता करने के लिए उस्ताद जी? बेटा तुम्हारे पापा का पता करने के लिए, और उनकी खबर मिल गई। तुम सच कह रहे हो? हमारा अशोक मिल गया। सच में हमारे पापा का पता चल गया? हाँ बेटा, पापा का पता चल गया और वो हरिद्वार में है। बहना, मंडल बाबा आजकल हरिद्वार के आश्रम में है और अशोक जी को वहां पे दीक्षा देने की तैयारी चल रही है। कल एकादशी है और शाम तक अशोक जी को दीक्षा दे दी जाएगी। दीक्षा? मम्मी ये दीक्षा क्या होती है? चाहे जो भी होती हो नुपुर, चलिए हम सब मिलकर पापा को वापस घर ले आते हैं। हाँ, सब मिलकर जाएंगे तो अशोक को वापस आना ही होगा, वो ना नहीं कर पाएगा। लौटे तो वो पहले भी थे, लेकिन रुके थोड़ी ना। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दे? नहीं यशोदा, चलो चलने की तैयारी करते हैं, चलो। नहीं मालती, सिर्फ यशोदा जाएगी।
छोड़कर वो गया है यशोदा को, तो अब यशोदा ही उसे वापस लेकर आएगी और उसे दंड देने का अधिकार भी सिर्फ यशोदा को है। तुम जाओ बहू, हम तुम्हारा और अशोक का यहाँ इंतजार करेंगे। मम्मी हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ मम्मी, हम सब चलेंगे तो पापा जरूर वापस आएंगे। नहीं नूपुर, मम्मी अगर तुम दोनों को लेकर जाएगी तो पापा को ढूंढेगी या तुम दोनों का ध्यान रखेगी? हाँ, और अकेली तुम दोनों को लेकर कहाँ भटकेगी वो? तुम जाओ यशोदा, हम तीनों बच्चों को अपने साथ घर ले जाएंगे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। चलो तैयारी करते हैं, चलो जल्दी करो। नहीं मालती, तीनों नहीं, कृष्णा उस घर वापस नहीं जाएगा। लेकिन फिर दादाजी मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ कृष्णा को। नहीं यशोदा, 2 बार अशोक तुमसे मिला है और हर बार कृष्णा साथ था। हो ना हो ये तुम दोनों के लिए अपशुगनी है, इस बार इसे मत लेकर जाओ। सही तो कह रहे हैं बड़े मालिक, और वैसे भी इस वीक मेरे स्कूल में फंक्शंस भी हैं। पर कृष्णा भैया, नहीं नुपुर, तुम जिद मत करो। इस वक्त मेरे यहाँ रहने या ना रहने की बात नहीं है, बल्कि अशोक गुप्ता के लौट आने की बात है। और रही बात मेरे अकेले रहने की, तो अकेले रहने की भी तो आदत डालनी ही चाहिए ना। क्या पता कब अकेले रहना पड़े। ऐसे कैसे अकेला रह जाएगा? बहना तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, कृष्णा का ध्यान मैं रखूंगा। लो, अब हो गया फैसला, तुम जाओ अपना सामान बांधो, जाओ। सोचो मत यशोदा, जल्दी करो, बच्चों का और दुकान का हम ध्यान रख लेंगे, तुम चिंता मत करो, चलो। अशोक गुप्ता, हर बार भाग निकलते हो, इस बार मिल जाना। बहना ये लो टिकट, बस निकलने वाली है। भैया आइए। मैं जानता हूं तुम बहुत स्वाभिमानी हो, पर मैं तुम्हारा भाई हूं ना, तो ये भाई होने के नाते दे रहा हूं। राखी का उपहार समझ के रख लो, रास्ते में काम आएंगे। देखो, ना मत बोलना, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। पकड़ो, और मैं महादेव से प्रार्थना करूंगा कि तुम जिस काम के लिए जा रही हो उसे पूरा करके वापस आओ। कृष्णा का ख्याल रखिएगा प्लीज। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि इस बार आप अपने पति को ढूंढने जा रही हैं, ना कि मेरे पिता को। मेरे बाप को सजा मिले ना मिले, मेरे सवालों का जवाब मुझे मिले ना मिले, आपके सवालों का जवाब आपको मिले ना मिले, लेकिन आपको अपने पति, बड़ी बेबी और नुपुर को अपने पिता जरूर मिलने चाहिए। प्लीज आप उन्हें लेकर ही लौटिएगा। चलती हूँ। अरे अम्मा बाबूजी पता नहीं कहाँ रह गए, अब तक तो आ जाना चाहिए था, इतना टाइम हो गया। जाएंगे कहाँ, वहीं गए हैं अपनी बहू यशोदा के पास। और कोई काम धंधा थोड़ी है, जाके हमारी शिकायत कर रहे होंगे, अपना रोना रो रहे होंगे। भैया हमको तो ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उन दोनों ने यशोदा को ये बता दिया हो कि तुमने सोनू को गोद ले लिया है? नहीं बताएंगे,
मना किया है हमने, और अगर बताएंगे तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भैया, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ना हमको बहुत खराब लगता है। अम्मा बाबूजी को इस घर के लोगों की चिंता नहीं है, उनको चिंता किसकी है? यशोदा की। यशोदा के घर में क्या हो रहा होगा? इस घर के लोग आपके अपने नहीं है क्या? रहना यहाँ, खाना यहाँ, लेकिन नहीं। अब सोचो, दामाद हो करके तुमको इतना बुरा लग रहा है, और हम दोनों इस घर के बेटा बेटी है। सोचो हम लोग को कितना बुरा लग रहा होगा है। जब ये बात सोच लेते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे सीने में सांप लौट गया। देखो इशू नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं, हमारा मन करता है ना कि जाए जाके दोनों के हाथ पकड़े और खींच के यहाँ पर ले आए, लेकिन हम जानते हैं आएंगे नहीं वो दोनों। आएंगे, आना पड़ेगा। अगर उस यशोदा की जिंदगी में अभाव देखकर दया दिखाने वहां जा सकते हैं, तो इस घर को भी उनकी जरूरत है, और उन जरूरतों के लिए उन्हें यहां आना पड़ेगा। भैया तुम्हारी बात समझे नहीं हम। क्या कह रहे हो? ये जरूरत और अभाव? गोल मोल बातें ना करो, साफ साफ बताओ। अभी समझ जाएंगे। सोनू, हमारा फोन लेकर आओ। अभी की चाय तो हमने बना दी है, फिर कृष्णा आकर ये सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन जब तक वो आता है तब तक तुम दोनों यहीं रहना। हाँ, हम जाकर बच्चों के कपड़े समेट लेते हैं। अरे तुम दोनों उदास क्यों होती हो? इस बार तुम्हारे पापा लौट आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अशोक के लौटने के बाद भी ये चाय की दुकान बंद नहीं होगी अशोक के बाबूजी, यशोदा इसे चलाएगी। ठीक है मालती, अगर यशोदा ने फैसला कर ही लिया है पढ़ने का, तो अब वो वकालत भी करेगी और साथ साथ दुकान भी चलाएगी। और एक बात और, जाओ बेटा, तुम लोग अपने अपने कपड़े लेके आओ, जाओ। अशोक के आने के बाद वो कृष्णा को भी घर लेकर आएगा, और इस बात पर आप कोई तमाशा खड़ा नहीं करेंगे, आपको हमारी कसम। तुम बार बार हमें कसम मत दिया करो। जाओ बेटा, तुम अपना स्कूल बैग लेकर आओ, जाओ। अशोक को आने दो, हमारा सामना करने दो, उसके बाद फैसला करेंगे कौन कहां रहेगा। उसकी इस गलती को हम आसानी से तो माफ करने से रहे। पोते के नाम पर जो कलंक उसने हमारे खानदान पर लगाया है, उसका भुगतान तो उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन दादाजी, कृष्णा भैया तो आपकी इतनी इज्जत करते हैं ना, तो आप उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो कलंक नहीं है। हाँ बोलो अरविंद। बाबूजी, आप और अम्मा जल्दी से घर आ जाइए, महुआ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरविंद, अच्छा क्या लग रहा है, भाऊजी आ जाएंगे? आना पड़ेगा। अगर सुकून से रहना है ना, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आना पड़ेगा, वरना नौटंकी अगर करनी है तो फिर नौटंकी भी अच्छे ढंग से करेंगे। सुनिए जी, कृष्णा आता ही होगा यशोदा को छोड़कर, उसके आते ही हम तुरंत यहाँ से चल पड़ेंगे। अरे झूठ बोल रहा होगा ताकि हम दोनों भाग के घर पहुंच जाएं। अब झूठ ही सही, लेकिन उसने फोन किया तो हमें चलना चाहिए। हाँ जाइए, बड़ी बीवी और नुपुर को लेकर जाइए, मैं दुकान संभाल दूंगा। दादाजी, कृष्णा भैया को भी साथ ले चलते हैं ना? इंतजार करो नुपुर, आज नहीं तो कल तुम्हारे दादाजी कृष्णा भैया को जरूर घर लेकर चलेंगे। इस बात का यकीन है हमें। आस्था, चलो चलो। कृष्णा, गुस्सा मत करो बेटा,
हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम्हारे यही बड़े मालिक, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाएंगे। लेकिन अभी जो नफरत झेलनी पड़ रही है वो बर्दाश्त नहीं होती। मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सजा दे रहे हैं? अगर सजा देनी है तो उसे देना चाहिए ना जिसका कसूर है। आने दीजिए अशोक गुप्ता को, मैं इंतजार कर रहा हूँ और मैं देखूंगा कि बड़े मालिक उसका फैसला करते हैं, उसे सजा देते हैं या गले लगाकर सब कुछ भूल जाते हैं। नहीं बेटा। मालती आई, अपना ध्यान रखना। ये पुलिस वाले कह रहे हैं आपने इधर से कोई बंदरों के ट्रक जाते हुए देखा है क्या? पुलिस वाले ने कहा इधर आओ, इधर आओ, तुम उसमें से गिर गए हो क्या? भन्ना के पास में गया। ये तबीयत खराब है महुआ की, हैं? और अरविंद, तुमसे देखा नहीं गया ना हमारा वहां 2 पल सुकून से बैठना। छोड़िए ना बाबूजी, सुकून तो आपने भी हमारा हर ही लिया ना, तो बात बराबर। ये दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम कहोगे कि तुम हमारा खून हो, ये घर तुम्हारा है, तो बता दें तुम्हें कि ये भी हमारा ही खून है और ये घर इनका भी है। और जो इस घर की आंख में चुभता है ना, उसे हम वहीं छोड़ आए हैं। लेकिन ये दोनों भी इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अब इन दोनों का भी हक नहीं है इस घर में। और अगर आप जबरदस्ती इन्हें यहां लेकर आए हैं तो हम भी जबरदस्ती इन्हें यहां से घर से बाहर लेकर जाएंगे, इनके घर तक छोड़कर आएंगे। लेकिन अगर आपकी बहू यशोदा ने हाथ जोड़कर विनती करके अपनी मजबूरियां दिखाकर इन्हें यहां भेजा है ना, जा रहे हैं, अभी बात करके आते हैं। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ये अपने दादा दादी के घर आए हैं हमारे पास, और हमारे रहते हुए इनके लिए इस घर में जगह की कमी नहीं हो सकती। तुम सबसे नहीं देखा जा रहा ना, तो इनसे दूर रहो। बाबूजी, दरअसल ये तय हुआ है कि बच्चों का जो कमरा है उसको सोनू का स्टडी रूम बनाया जाएगा। किसने तय किया? हमने। ठीक है, ये हमारे साथ हमारे कमरे में रहेंगी, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कैसे नहीं होगी बाबूजी? हम पूछ रहे हैं ये दोनों यहाँ पर काहे के लिए आई है? ये दोनों यहाँ इसलिए आई हैं क्योंकि यशोदा अशोक को लेने गई है। और उसके वापस लौटने तक ये दोनों यहीं रहेंगी। और हमारा बेटा आ जाएगा ना, तो यशोदा भी इस घर में आ जाएगी। लेकिन अब ये घर हमारा है। नहीं अरविंद, इस घर का आधा मालिक बस 2-3 दिन में आने ही वाला है बेटा। और फिर दोनों भाई आपस में आराम से बैठकर फैसला कर लेना कि किसके हिस्से में क्या आएगा। आप इन दोनों को लेकर अंदर जाइए, हम इनके खाने के लिए कुछ लाते हैं। चलो बच्चों। अम्मा, वो भाई कहाँ दिखा? यहां से 125 किलोमीटर दूर एक आश्रम में कल शाम को देखा गया। नाम नहीं बताएंगे।
और तुम्हें तो आश्रम का नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे कामिनी, क्योंकि हमें शक नहीं लगभग यकीन है कि हमारे अशोक को घर से भगाने के पीछे तुम्हारा हाथ है। अशोक के आने पर तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे और एक बार तुम्हारे खिलाफ हमारे हाथ सबूत लग गया ना, तो फिर तुमसे जवाब मांगेगी तुम्हारी ये अम्मा, मम्मा और माँ। भैया, अगर भाई वापस आ गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस बार तो लौट आइएगा अशोक जी, आपके बिना हम सब बहुत ही अधूरे हैं। आ जाइएगा मेरे साथ, आपकी 100 गलतियों को माफ कर दूंगी मैं। आ जाइएगा। कृष्णा बेटा, पढ़ाई छोड़, पहले खाना खाते हैं। पेड़ में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं आज। जा थाली लेके अंदर से। अरे वाह शमशेरा पहलवान जी, तो कस के भूख लगी है। मेरे राम, ले आया थाली? अब एक सेकंड अपना मोबाइल लीजिए ना। यार पहला खाना खा ले, बहना से बात करनी है ना। अभी तो बेचारी पहुंची भी नहीं होगी वहां पे। नहीं, किसी और को करना है। ले। हेलो। हाँ बड़ी मालकिन, वहाँ सब ठीक है ना? महुआ मेम सबकी तबीयत ठीक है? हाँ सब ठीक है कृष्णा, तुम चिंता मत करो, महुआ भी ठीक है। और बड़ी बेबी और नुपुर की तबीयत? उन दोनों ने खाना खा लिया है, बस सोने की तैयारी कर रही है। तुमने खाना खाया? नहीं, अभी खाऊंगा। उस्ताद जी लेकर आए हैं। आपकी और बड़े मालिक की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हम भी ठीक हैं और तुम्हारे बड़े मालिक भी ठीक हैं। हम कह देंगे उनसे कि तुम उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है? सुनिए। नहीं बड़ी मालकिन, कृष्णा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है जिसे मैडम जी ने इस घर की जिम्मेदारी दी है। और जैसे वो आप सबका हालचाल पूछा करती थी, वैसे आज मैंने आप सबका हालचाल पूछा है। अब रखता हूँ मैं, नमस्ते। कृष्ण, लीजिए फोन। मैंने तो खाना शुरू कर दिया, फिर से आ गया। जी बड़ी मालकिन। कृष्णा, जिम्मेदारी निभाना और फिक्र करना, इन दोनों का फर्क खूब समझते हैं हम बेटा। तुम्हारे बड़े मालिक तो हैं ही ऐसे, लेकिन तुम उनके नक्शे कदमों पर कभी मत चलना। खून के रिश्ते हैं ये, ना तो तुम झुठला सकते हो और ना ही
बस 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 बस, ये लीजिए। जी, मंडल बाबा का आश्रम कहाँ है? सीढ़ियों से ऊपर चले जाइए, मंदिर के पीछे। जी जी, थैंक यू थैंक यू। महादेव